सो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी एक छोटा 2-3 टाइप और आ जाएगा, बट मेन यही सारे 4 हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये CaO प्लस H2O, ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये स्लेक्ट लाइम बनाएगा। तो स्लेक्ट लाइम जो होता है ना, यही जब हम लोग वॉल्स को वाइट वॉश करते हैं तो यही यूज़ होता है। तो ये जब वाइट वॉश होने के बाद ये स्लेक्ट लाइम जो हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाता है, ठीक है, जिससे कि वो शाइनी लुक आता है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जो कोल होता है प्योर फॉर्म में वो कार्बन होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सिंपल। 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर बनाएगा, H2O। 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। इसमें मीथेन ये नेचुरल गैस है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। तो ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अगला रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, दिस इज द रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ जो होगा वो सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और मल्टीपल प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर FeSO4 को हम लोग हीट करते हैं तो वो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है और मल्टीपल सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हो गया क्विक लाइम, दिस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसको याद रखना, ये NCERT में भी है और ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। So these are some few examples of decomposition reaction. When silver chloride decomposes in the presence of sunlight, it forms silver and chlorine as a gas. ठीक है। सो सिमिलरली जब सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनाता है। ये जो दोनों रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। सो इसके बाद 2 और टाइप का रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एकदम सिंपल सा है, जो कि हीट रिलीज करता है, ठीक है, ये अपने रिएक्शन से हीट रिलीज करता है, एकदम याद रखना है। फॉर एग्जांपल इसका, जो हम लोग फूड लेते हैं, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो एनर्जी बनाएगा, याद होगा एनर्जी। तो ये हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है, जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड होता है हम लोग का क्विक लाइम, उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो उसमें तुम अगर किसी कंटेनर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड लेके उसको अगर तुम वाटर में डाल रहे हो, उसका कंटेनर को टच करना, वो हीट रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच एब्जॉर्ब्स हीट, जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो हम लोग कंपोस्ट डालते हैं, वेजिटेबल का जो पील्स होता है, ठीक है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाटर में जब तुम शुगर को डिजोल्व करते हो, ठीक है, तो तुम देखना शुगर का जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? वो जो सराउंडिंग का हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसलिए वो ठंडा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सो तीसरा रिएक्शन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर टू reactants react with each other and the more reactive element displaces the element from another compound. That reaction is called a displacement reaction। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि ये आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ये इसको अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को जाके डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ये कॉपर के जगह, तो ये यहाँ पर आके आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर मेटल जो है वो इसको अलग कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल ये अलग से निकाल देगा। ठीक है। सो फोर्थ रिएक्शन आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है ना कि दो कंपाउंड जैसे ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया, तो इसमें जो अपोजिट आयंस का जो एलिमेंट है ना वो आपस में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि Na2 ये बेरियम का प्लेस में आ जाएगा और बेरियम जो है वो Na2 का प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये दो बार डिस्प्लेस कर रहा है। Na जो है वो बेरियम क्लोराइड से डिस्प्लेस कर रहा है और ये बेरियम जो है वो सोडियम को सोडियम सल्फेट से डिस्प्लेस कर रहा है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दो और तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जिस भी रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों रिएक्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बना रहा है कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना रहा है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन से जाके H2O बना रहा है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन में इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब ये इधर चला गया तो इसके पास एक ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसमें इसके पास एक ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ पे इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये जब दोनों रिएक्शन एक साथ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का RE मतलब रिडक्शन और OX का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन में एक चीज और ध्यान में रखना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, बट यहाँ पे जाके ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन। इसमें देखो ये पहले से दे रहा था ऑक्सीजन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा था, बट इसमें ऑक्सीजन ने उन सारे इलेक्ट्रॉन को वापस कॉपर को दे दिया, तो ये कॉपर मेटल ये अलग बना लिया। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन होता है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सो अगला दो टॉपिक आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी सिंपल सा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन खुद गेन करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये CuO। ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब रिड्यूसिंग एजेंट विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन। अब देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन
कौन ले रहा है, गेन्स ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर देखो H2 जो है वो इससे ऑक्सीजन ले रहा है और ये जाके H2O बना रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो ये अगला टॉपिक आ जाएगा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। सो ये दोनों ही जो है वो ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, ठीक है। सो पहले आता है कोरोजन में, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ O2, H2O एंड गैसेस एंड अदर एसिड्स, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोई भी मेटल या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या तो हाइड्रोजन या तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो उसका एक अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है प्लस जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये एक अलग तरीके का फेरस ऑक्साइड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। सिमिलरली जो सिल्वर होता है उसमें ब्लैक कोटिंग पड़ जाता है, फिर जो कॉपर होता है उसमें ग्रीन कोटिंग हो जाता है। तो सिल्वर में जो ब्लैक कोटिंग होता है वो सिल्वर ऑक्साइड की वजह से होता है, कॉपर में जो ग्रीन कोटिंग होता है वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अगला आता है रैंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन देयर आर लेफ्ट टू एयर, ठीक है। जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको अगर हम लोग ज़्यादा समय के लिए एयर में छोड़ देते हैं तो वो उसका जो टेस्ट और ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें फैट और ऑयल जो होता है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसके वजह से उसका जो टेस्ट और ऑर्डर है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको रैंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। तो जो भी तुम्हारा पैकेज फूड आ गया उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी उसमें मिले हुए आते हैं, ठीक है। प्लस जैसे कि जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट में जो होता है मैक्सिमम एयर होता है, तो वो एयर क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है, ताकि वो जो उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी हो गया। तो ये लास्ट टॉपिक था, तो इसी के साथ तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ तुम एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा बुक है उसको कंप्लीट पढ़ लेना। मैं जो अपना नोट्स है उसको भी अपलोड कर दूंगा, उसको भी थॉरोली पढ़ लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन निकालना, एक एक क्वेश्चन करना, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट पढ़ लेना, इससे तुम्हारा एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।